हेलो, थोड़ा कोऑपरेट करो यार प्लीज, शांति करो यार। फरमान है, चुप रहने में शान है, मुंह पे अपने ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है, आखिर हिंदुस्तान है। सभी बड़े और बच्चों को हम देते हैं सूचना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। भैया ये सब भाग क्यों रहे हैं? बोला ना दोबारा मत पूछना। भैया मैंने तो सिर्फ सेक्स ही बोला है। बोला तो बोला, पर कहाँ बोला? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर उदयपुर में ही है भैया। उदयपुर उदयपुर में नहीं, हिंदुस्तान में है। ओ ऊपर से फरमान है, चुप रहने में शान है, मुंह पे अपने ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है, आखिर हिंदुस्तान है। कभी कहीं से सुना हुआ है, कभी से सुना हुआ है। मस्ती हुल्लड़ गाते हैं, खुद ही लिख के गाते हैं। कुरान में जो कहना है, कहने वाले कह जाएंगे, सुनने वाले शर्माएंगे। तो आप भी हो जाइए सुनने के लिए तैयार, क्योंकि जीत जाएगी फुर्सत मंडी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही है। दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। मेरे फ्लेवर आएंगे, मेरे फ्लेवर आएंगे। पुष्पा, तेरी सूरत मेरे दिल में बस गई है ऐसे कि जैसे कोई मेरी देख लगाने में बस गई हो जैसे। थक गया हूँ पुष्पा, थक गया हूँ। अपने दिल के अरमानों को मैं रोज रोज मारता हूँ, और आज मेरे कहने के दिन कौन मारता हूँ? भैया क्या होता है? क्या भैया चिपक पार में करते हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है? आप हमारे देश में वैलेंटाइन कैसे मना सकते हैं? What's the problem, man? I'm a being here. अच्छा आप इधर रिलैक्स हैं। बोलने में ऐसी बातें करेगा तो कितना तो बनता है। और आप भी बताइए भाई साहब, क्या हमारे सभी समाज में सेक्स और वैलेंटाइन चीजों की जगह चाहिए? हमारी संस्कृति का सर्वनाश कर देंगे नशे। पीपल आपको पश्चिम से बता, पश्चिम से बता। India is a land of cultures. हमारी संस्कृति महान है, हमारी सभ्यता महान है। पर अगर ये गलत है, तो जो सभ्यताओं के मंदिरों में है, या और ऐसा की गुफाओं में है, क्या हमारी संस्कृति नहीं? संस्कृति अपनी जगह सही है, पर परिवर्तन समय की मांग है। जग पुराना ज्ञान है, हकीकत से अनजान है, सुनने को राजी नहीं, यह कैसा विमान है? मुंह पे अपने ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है, आखिर हिंदुस्तान है। हम बात ये कहने को आए, सुनने में शायद अटपटी, चुप रहने का वक्त गया, अब है कहने की घड़ी, लज्जा के दिन बीत गए, परिवर्तन की तैयारी, परिवर्तन की तैयारी। कैमरा एक्शन। मेरे घर आइए नन्ही परी, मेरे घर आइए नन्ही परी। Yippee! पापा 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 पापा, चिंडी उड़ी गांडी लीगे से बनी। पापा पापा बताओ ना, बच्चे कैसे होते हैं? मेरा जवाब दी, क्या बताऊं? क्या बताऊं? हे भगवान, बेटा, बच्चे भगवान के लिए होते हैं। बच्चे भगवान के लिए होते हैं? हाँ, मतलब क्या पापा, आपने मुझे पिछले 12 सालों से अंधेरे में रखा। फिर मैं तो भगवान भी नहीं हूँ, लेकिन आप हैं? बेटा सब बच्चे भगवान के लिए होते हैं। सब बच्चे भगवान के लिए होते हैं? हाँ। मतलब सबका पप्पा है। सच को लेकिन रखो दूर, माना तुम हो पढ़े लिखे पर कुछ बातें हैं फेक। 100 बातों की एक बात, सबका पप्पा एक, सबका पप्पा एक। इन्हीं पढ़े लिखों को हम देते हैं सूचना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। हिंदुस्तान में हत्या
ज्ञान हमें समय के साथ तो मिल ही जाता है, यह सच है। पर आप जानते हैं यह ज्ञान हमें मिलता कहाँ से है? 15 वर्ष की कम आयु के बच्चों को सेक्स की नॉलेज इन 2 माध्यमों से मिलती है, टीवी चैनलों से, मैगजीनों से, 13%, दोस्तों से, 58%, लेकिन माता पिता से 2%। मतलब ज्यादातर बच्चों को ये ज्ञान so called unreliable sources से मिलता है। जो जानकारियाँ बच्चों को मिलती है उसमें से कितनी सही है और ज्ञानवर्धक है और कितनी दिशाहीन करने वाली, क्या आप सब भली भांति जानते हैं। इसमें हमारे बच्चों में an act without accountability situation arise होती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या गलत है कि ये ज्ञान हमें अपने माता पिता और परिवारजनों से मिले? तो ट्रेडिशन की लाइनिंग है, सारा इंडिया शाइनिंग है, सेक्सी होना शान है, बॉलीवुड महान है, सोच हमारी मॉडर्न है, पुश्तैनी मकान है, सेक्स माने चिक चिक चिक, सेक्स माने शट अप, बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा कॉलिंग फॉर अ बैकअप। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हाय राम, मुझे चाय की पत्ती ने खराब कर दी ना। क्यों? क्या हुआ दादी साहब? हाय माँ ने हमें समझाया को ना। क्या समझाना था दादी साहब? इन्हें अक्ल को ना दी। माफी माता माफी, तुझे समझाया था ना इन दिनों रसोई घर से दूर रहना है। पर क्यों माँ? हाय राम, सारा घोड़ा कभी कटियो। क्या आपके पास इसके क्यों का जवाब है? अब हम कहेंगे कि हमारी संस्कृति है, हमारे बुजुर्गों ने ये नियम बनाए तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि ये नियम गलत थे। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये नियम बने ही क्यों थे? और आज के इस समय में क्या ये नियम उचित है भी या नहीं? उस समय में इन दिनों लड़कियों को रसोई घर में जाना वर्जित था, पर उस समय में ना तो सैनिटरी नैपकिन्स थे, ना डेटॉल था, ना साबुन था। इसीलिए सैनिटेशन एंड हाइजीन, स्वच्छता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता था और इसीलिए असंभावना से अचानक होते थे और यहाँ खराब हो जाते थे। इसलिए ये नियम तब सही थे, पर अब समय बदल चुका है, फिर क्यों हम उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं से चिपके हुए हैं? आखिर क्यों? आखिर क्यों? भारत में 62% लड़कियों को मासिक दर्द के बारे में तब पता पड़ता है जब वो पहली बार उससे गुजरती है। आज भी भारत में इन दिनों लड़कियों को घर से बाहर रखा जाता है। शर्मिंदा क्यों होना सचियो? Why take on yourself the blame? Break free the period taboo. Menses are not a shame. Menses are not a shame. लाइट्स, कैमरा, एक्शन। क्या हुआ? अरे हटिए ना। अरे हुआ का हमको ना वो हो गया है। अरे स्वाइन फ्लू का मालूम था एक दिन हमारा लौंडा हमारा नाम जरूर रोशन करेगा हिंदुस्तान में। मैं आपको 3 घंटे का काम दूंगा और चौथा हमारा दोस्त अब रात मूड में खा गया, हमको एड्स हो गया है। अरे बस हमको लगता है हमको हो गया है। चलने काटा तो अरे नानी, ये बच्चे को काटने से नानी हुआ थे, ये तो वैसे हुआ थे पप्पी से चप्पी से। अरे भाभी तो बच गए। कोई नानी ना फरमानी, ना कोई गंदी आदत आई, ना तो कोई सुई चुबाई, ना तो कोई चुटिया खींची, ना ही कोई सताई। जब भी बढ़ती सावधानी, कॉन्डम का प्रयोग किया तो कैसे हो गया रोग ये भैया बोलो, तो कैसे हो गया रोग ये भैया बोलो। भारत में 85,000 एड्स के केसेस हैं, 85,000। आज भारत दुनिया में एड्स का दूसरा सबसे बड़ा घर बन चुका है। भैया सेंसेक्स और एड्स के बारे में तो सबको पता है, पर एड्स ही इकलौती जानलेवा बीमारी नहीं है। वायरस हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, क्लामाइडिया जैसी अनेक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जिसके बारे में आप लोग जानते ही क्या है? क्या जानते हैं? हम अक्सर इन चीजों के बारे में बात करने से कतराते हैं और हमें लगता है हमें पता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हमें कुछ भी नहीं पता है। पर फिर भी हम तो चुप रहेंगे क्योंकि ऊपर से फरमान है, चुप रहने में शान है, मुंह पे अपने ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है, आखिर हिंदुस्तान है।
जेल का पानी पीना पड़ेगा, तो जेल में जाना पड़ेगा। मासूम नहीं, स्तब्ध हूँ मैं, ना आंसू है ना होश है, जो हुआ किसी से कह ना सका, ताउम्र यही अफसोस है। क्या आप जानते हैं, भारत में 50% बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं, और उनमें से 85% केसेस में खुद उनके घर वाले जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से 70% केस सामने भी नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या है। और आप अक्सर अपनी यही सोचते हैं कि आपके बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, तो आपकी सोच और इस कीड़े में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। चांद ने अपना बचपन खोया, खौफ की चादर ओढ़े चुपचाप सोया। पीने का धुंधला चेहरा अब खिल रहा है, बरसों से बहते आंसू अब थम रहे। चुरा के खुद से आंखें मैं हर पल जिया, चुप्पी की आड़ में उसने जुल्म किया। सुबह पे लागा ताला अब खुल रहा है, मेरी नाती कोई खता ये अब पता चल रहा है। ये तो ठीक है भैया, पर अपने बच्चों को सेक्स की जानकारी दे तो दे कैसे? हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने बच्चों के साथ बैठे और सेक्स की बातें करें। सेक्स एजुकेशन का यह मतलब है कि हमारे घर और माहौलों में ऐसा वातावरण हो जहाँ पर बच्चे अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सके और उसका सही अर्थ जान सके। मुन्नी को दिखा भाला, बड़े प्यार से पाला, देखो बच्चे सर्दी ना हो, स्वेटर पहनो लाला। जब देर हो गई तब बताया, एक से खतरा यारा, अब बचता है होत क्या, जब खेत चुग गया सारा। ज्ञान के इस वर्ग में एक मूक सा संग्राम है, ना सोच है ना शब्द है, बस एक पूर्ण विराम है। संपूर्ण से यदि हो बैठा उस ज्ञान का फिर अर्थ क्या, सुन भी सको समझा सको, ज्ञान दो मासूम को, कहता न हो कहता न हो, कक्षा में जो शिक्षक है वो खुद ही वही समझाएगा, खुद ही वही जीवन की। कहने में कोई शर्माए ना, देने में कोई शर्माए ना। फरियाद है उन नेताओं से जिनको बहुमत मतदान मिले, इस सोच को अपनी बदल दो, सदकोटि भर ज्ञान मिले, सदकोटि भर ज्ञान मिले। अब जो फिर से पलट के नोबारा